नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आरंभ करने वाले हैं व्याकरण के दो उन विषयों को जिनका उपयोग होता है संज्ञा और विराम चिन्हों के पश्चात, जिनमें से पहला है सर्वनाम और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। फिलहाल अगर ये एक और बात बता दो मित्रों की, ये जो सर्वनाम जितने व्याकरण के विषयों को मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो अधिकतर 1 से 2 मार्क्स के लिए आते हैं और हर कक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के हिसाब से कम 10 अंकों का मूल्य होता है। और अगर आपको ये व्याकरण ठीक से नहीं समझे तो आपके 10 मार्क्स का निबंध भी खतरे में होता है। और जो भी आप प्रश्न के उत्तर लिखते हैं हिंदी में, जो हिंदी मीडियम से होंगे अभी 10वीं तक और 11वीं 12वीं में भी, तो उनके लिए व्याकरण के सभी विषय जानना महत्वपूर्ण है। तो कृपया मेरे व्याकरण के सभी विषय पर बने वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। इसके पहले मैंने विराम चिन्ह और संज्ञा पे भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे हम सर्वनाम का उपयोग और उसके समझेंगे किस तरह उसका उपयोग होता है। देखिए मित्रों, एक और बात बता दो, जो लोग 11वीं और 12वीं पूर्णतः हिंदी मीडियम से दे रहे हैं उनके लिए ये व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया मेरे सारे व्याकरण के वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए। तो मित्रों, हमने इसके पिछले वीडियो में जो संज्ञा के बारे में जाना था कि संज्ञा अर्थात कोई भी नाम, तो सर्वनाम उसके एक कदम आगे की सीढ़ी है। अर्थात सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? सबसे पहले तो सर्वनाम कहा जाता है उन शब्दों को जिनका उपयोग संज्ञा की जगह होता है। संज्ञा अर्थात नाम, आपको पता है होता है, उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। देखिए मित्रों, सर्वनाम का एक और मूलभूत अर्थ है सबका नाम। सर्व अर्थात सबका होता है और नाम अर्थात नाम, योर नेम यू से कैन इन इंग्लिश यू से, बट यह हिंदी का विषय है तो मैं हिंदी में वार्तालाप करूंगा। वार्तालाप अर्थात बातचीत, टॉकिंग। सो सर्वनाम वे शब्द जिनका उपयोग होता है संज्ञा की जगह पे। उदाहरण, मैं, तुम, आप, अपना इत्यादि। तो मित्रों देखिए, तो मैं आपको एक वाक्य लिख के दूं, जैसे कि मोहन शर्मा मेरा नाम है, या फिर मोहन शर्मा मेरा नाम है। ठीक है, अब यह बार बार मोहन तो नहीं लिखेगा कि ये मोहन का घर है, वह मोहन का बिस्तर है, यह मोहन की किताबें हैं, ऐसा तो नहीं लिखूंगा मैं। आप क्या लिखते हैं? यह निर्देश, यह मेरा घर है, वाक्यपूर्ण, यह मेरे पिताजी है। और अगर आपको इस वाक्य से भी नहीं समझा तो एक और बात दिखाता हूं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन स्कूल जाता है। मोहन का घर बहुत बड़ा है। तो मित्रों, हम बार बार जो संज्ञा रूपी मोहन है उसके उपयोग की जगह मोहन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे देखिए हमने वह सर्वनाम यूज कर लिया, और उसका घर बहुत बड़ा है, हमने मोहन की जगह उसका शब्द प्रयोग कर दिया। तो ये कुछ गलत है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं ना मित्रों,
की जो मुख्य नाम है, संज्ञा है, उसकी जगह प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल अर्थात सरल सा उदाहरण। अब यह तो आपको समझ गया होगा सर्वनाम किस तरह प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको इसके प्रकार बता देता हूँ। तो जो मुख्यतः जो इसके प्रकार हैं वह 6 प्रकार हैं इसके। पहला है माफ कीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। द्वितीय निजवाचक। तृतीय निश्चयवाचक। देखिए मित्रों, ये आपके आगे की पढ़ाइयों के लिए संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, ये सब बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुत सारे लोग तो हिंदी में पीएचडी करते हैं, तो ये सब जानना आवश्यक होता है। तो आप ये सब जाने तो अच्छा है। नहीं, अनिश्चयवाचक को मैं अलग से दिखाता हूँ। और क्षमा कीजिएगा अगर मेरी लिखनी आपको पसंद नहीं आ रही हो तो, ये वो कुछ खास नहीं है वैसे तो। अनिश्चयवाचक संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात मित्रों देख लीजिए 6 मुख्य प्रकार हैं। अब इनके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह मुख्य सर्वनाम का प्रकार है, जो कि आप सामान्य जीवन में इसका उपयोग करते हैं, जिसके 3 प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। यू कैन से इट फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउन। अरे हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं ना कि सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखिए मित्रों, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, ओके, एंड संज्ञा इज प्रोनाउन, आई मीन नाउन। जिस तरह मित्रों अंग्रेजी में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। जिसमें फर्स्ट टाइप में होता है आई एंड वी। उसी तरह पुरुषवाचक के जो पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक, उसमें आई और वी का जो हिंदी स्वरूप है आपके लिए लिख देता हूँ। पुरुषवाचक में आई के लिए उपयोग होता है मैं और वी के लिए हम। तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम, आई एंड वी का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा मध्यम में, बार बार लिखता नहीं हूँ, तू, तुम, तुमको का उपयोग होता है। यानी कि आई यानी कि स्वयं और हम यानी कि एक समूह के लिए, जिसका भाग हम भी होते हैं, उसके लिए उत्तम पुरुषवाचक का उपयोग होता है। तू, या फिर ये आप किसी को निर्देश कर रहे हैं, तुम मेरे मित्र हो, तुमको मैंने कहीं देखा था। किसी व्यक्ति से जब हम वार्तालाप करते हैं तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और तृतीय यानी कि अन्य पुरुषवाचक में वह, यह इत्यादि। तो मित्रों मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं अर्थात संक्षिप्त रूप में समझाऊं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में वक्ता, मित्रों वक्ता अर्थात स्पीकर, जो वार्तालाप करता है। जैसे कि हम बता रहे अपने बारे में तो कहेंगे मैं, जिसे बता रहे उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक अर्थात श्रोता, जो हमारी बातें सुनता है। और अन्य यानी कि अन्य, किसी और के बारे में बात हो तो मित्रों से आप ना सामान्य रूप से बात करते हैं किसी से कि मैंने तुम्हें कहीं देखा था, उसके साथ, तुम्हारे साथ वह था। ये देखिए इसमें 3 शब्द आ रहे हैं। मैंने, देखिए मैं का, मैंने, तुम्हें, इसमें से तू वाला में से, वहाँ देखा था या उसके साथ देखा था, वह तुम्हारे साथ था। इस तरह के 3 प्रकार से देखिए पुरुषवाचक के सर्वनामों का उपयोग होता है। हम अगले प्रकार पे जाते हैं जो कि है निजवाचक। निज अर्थात कि
mine, that word which we use to say about yourself, कि मैं, इसमें देखिए जो मेन शब्द है अर्थात वो है आप, अपना, अपनी, अपने, इस तरह के शब्दों का इसमें उपयोग होता है कि मैंने, इसकी मैं लिख देता हूँ, मैंने अपना काम पूरा किया, मेरी दोस्त ने अपनी सहायता की, अपनी स्वयं की सहायता की। इसमें देखिए मित्रों, अपना, अपनी, अपने, इस तरह के आप मुख्यतः इन 4 शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें निजत्व अर्थात स्वयं, स्वामित्व का निजत्व यानी कि सेल्फ का बोध कराते हैं मित्रों, कि मैंने अपना काम पूरा किया, मेरी माँ अपना काम खुद करती हैं, मेरी दोस्त खुद की सहायता खुद करती है। इस तरह के शब्द निजवाचक में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है मित्रों निश्चयवाचक। निश्चय यानी कि डिसाइडेड, आपको पता होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निकट या दूर की किसी वस्तु का बोध कराया जाता है। निकट अर्थात नज़दीक, नियर, दूर यानी कि दूर, दूर तो बताइए आपको, फार। तो मित्रों जैसे कि आप कहते हैं ये मेरी पेंसिल, ये मेरा मार्कर, ये हमारे पास है नज़दीक। अगर मैं आपसे कुछ दूर की चीज़ को कहूँ कि आप उसे कैसे बुलाएंगे, कि वो देखो मेरा घर, वो देखो मेरा दोस्त जा रहा है। किसी निकट या दूर की निश्चित, कि आपको पता है ये हम मेरी पेंसिल है, ठीक है, वह मेरा दोस्त है या वह तुम्हारा भाई है, इस तरह के शब्द याद रखिए। इसमें शब्द प्रयुक्त होते हैं यह, वह मुख्यतः, ठीक है। इसके बाद अनिश्चयवाचक, नॉट डिसाइडेड, यानी कि अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराने वाली शब्द। बोध यानी कि बताने वाले, अनिश्चित वस्तु या पदार्थ, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। ये देखिए आपको मैं ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं, जैसे कि अनिश्चित, यह पेंसिल किसी की होगी, किसी की होगी, या फिर वह सामान वहां कुछ है, कुछ है, क्या है किसी को पता है? नहीं। तो देखिए मित्रों, इसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं किसी, कुछ, कोई, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। कोई जा रहा है, वहां पर कोई था, यह कुछ सामान है, ये किसी की अमानत है, ऐसे शब्द जो प्रयोग होते हैं कि अनिश्चित, हमें पता नहीं कि वो सामान किसका है या वो क्या सामान है या वो है कौन, तो ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक, संबंध यानी कि रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि ये वो शब्द होते हैं जो दूसरी संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। क्या कहा मैंने? दूसरी संज्ञाओं और सर्वनाम के साथ संबंधवाचक कहा गया तो संबंध ही बताएंगे, संबंध बताते। आप ऐसे ये ब्रैकेट में लिखता हूँ कोष्टक में, उन्हें भी लिख लिया करिए, आपके लिए शॉर्ट टाइप का हो जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से उपयोगी शब्द हैं जो, सो, जिसकी, उसकी। आपने जो उदाहरण सुने होंगे बहुत सारी कहावतें, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसे सारे शब्द। देखिए मित्रों, दो अलग अलग सर्वनामों या संज्ञाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे शब्द उपयोगी है संबंध बोधक सर्वनाम के लिए। समझे मित्रों। अब एक आखिरी टाइप का है मित्रों, जो आखिरी प्रकार था सर्वनाम का, वो है प्रश्नवाचक, यानी कि वो शब्द जो प्रश्न पूछते वक्त उपयोगी होते हैं। कौन, कौन है, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, ऐसे सारे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोगी होते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में उपयोगी होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने सर्वनाम के उपयोग, उसके भेद और वो होता क्या है उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानेंगे मित्रों। और एक और बात मित्रों कि मैं संज्ञा के वक्त एक चीज़ बताना भूल गया था, कि जो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई थी, उसमें याद रखिएगा व्यक्तिवाचक अर्थात किसी केवल व्यक्ति का नाम ही नहीं, किसी स्थान, किसी नदी पर्वत का भी अगर कोई नाम होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत, गंगा नदी, ऐसे नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। बस यही बताना था मित्रों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें दोस्तों। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।